हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे ARSRLM का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट देखा होगा और इसका जो फॉर्म फिल डेट है ऑलरेडी ओवर हो चुका है। इसका अंदर में बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है और उसका जो सैलरी है ना, सबसे लोएस्ट वाला 22,000 से लेकर सबसे हाईएस्ट वाला 50,000 तक का इसमें वैकेंसी निकाला गया है। इसके अंदर में बहुत सारा पोस्ट और इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो इसका लास्ट डेट है ना वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो लोग ने मुझे कमेंट भी किया था इसका बारे में मैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है, जो भी इसके अंदर में फॉर्म फिल किया है उन लोगों के लिए आने वाला है, आपको काफी आइडिया मिलने वाला है। तो आज हम बात करते हैं ARSRLM क्या चीज से और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा। तो इसके लिए आप फॉर्म फिल किया है तो इसके लिए आपको किस किस स्टेप से होके जाना होगा कि आपको ये पोस्ट को मिलने के लिए, वही हम आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, इनसे पहले मैं आपको याद दिलाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा। ये रहा इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये है SRLM का फुल फॉर्म, अरुणाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसका ऑफिस ईटानगर में है। ठीक है, इसका ऑफिस ईटानगर में है और यहाँ पर इसका जो ईमेल आईडी है ऑफिस का ये भी दिया गया है। और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर 2023 to 24 और इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 30 नवंबर 2023 को ही निकाला गया था। और इसका जो लास्ट डेट है ना दोस्तों, जो इसका लास्ट डेट है ऑलरेडी ओवर हो चुका है। मतलब क्या है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल डेट था ना वो क्लोज हो चुका है। तो जो भी इसका अंदर में फॉर्म फिल किया है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आज हम इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिटेल में हम देखेंगे, उसके डिटेल में हम बात करेंगे कि किस स्टेप से आपको जाना होगा, इसका सिलेक्शन कैसा होगा, वही हम बात करेंगे। तो आइए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें वेरियस टाइप ऑफ आपका पोस्ट है, उसका जॉब रोल ये यहाँ पर दिया है। और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करके भी देखा भी होगा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है स्टेट मिशन मैनेजर फार्म लिवलीहुड, एक पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट यहाँ पर लेवल दिया है, अनरिजर्व के लिए है। और इसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब आप दिया होगा, उसके बाद जो प्रेफरेंस क्राइटेरिया भी दिया होगा और एज लिमिट यहाँ पर दिया है। और जॉब रोल मतलब क्या है, यहाँ पर जॉब रोल ये वाला सेक्शन में आप देखिएगा जो भी आपके लिए ये जॉब दिया है ना, जो वैकेंसी है, तो अगर इनके लिए बोलने से इसका जॉब रोल यहाँ पर दिया है, आप पढ़ के आप इसको देख सकते हैं आपका जॉब रोल क्या होगा। मतलब मिलने के बाद आपको क्या रोल देगा इसके अंदर में। और इसका जो जो रेम्यूनरेशन होगा, जो इसका सैलरी होगा वो होगा 55,000। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देखने से सभी यहाँ पर जितना पोस्ट है उसको आप आराम से समझ जाएंगे। लेकिन इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बारे में बात करेंगे। ये तो आप सभी देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके। तो आते हैं हमारा मेन स्लाइड में। तो मेन स्लाइड में फिर आते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है 22,000 से लेके 55,000 तक का ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर देखता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ARSRLM ये एग्जैक्टली क्या है। अरुणाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन, यहाँ पर रूरल, ठीक है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इसके अंदर में होगा। ठीक है, ARSRV तो है लाइवलीहुड मिशन। ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ही ऑटोनोमस बॉडी है। और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का अंदर में 1860 का अंदर में रजिस्टर्ड है। जो सोसाइटी एनजीओ वगैरह रजिस्टर करता है तो ऐसे ही वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सोसाइटी एक्ट का अंदर में ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऑटोनोमस बॉडी है इसलिए वो जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया वो खुद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर में है और ये सपोर्ट करता है, इसे सपोर्ट मिलता है नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये सपोर्ट मिलता है। तो ये एज ए डेजिग्नेटेड स्टेट नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। मतलब ये स्टेट नोडल एजेंसी की तरह काम करता है कि जितने भी स्कीम्स होता है ना, लाइक दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना एंड अदर डे NRLM का जितने भी स्कीम्स होता है तो उन स्कीम को नोडल एजेंसी की तरह प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, मॉनिटरिंग करना और इवोल्यूशन करना, ये इनका काम होता है। और ऐसा करने के लिए उनको बहुत सारे लोग का जरूरी होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये स्कीम्स को हैंडल करने के लिए।
इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो इसका प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है, उस हिसाब से इसको वैकेंसी निकाला गया है, आपका जॉब रोल का हिसाब से इसका सैलरी भी दिया गया है, लेकिन इसका सिलेक्शन होने का ये मतलब स्टेप कैसा होगा वो आज हम बात करेंगे। तो ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ठीक है, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर चाहे तो अगर आप उसमें जैसे कि जॉब मिल गया, फिर नेक्स्ट ईयर अगर रिक्रूटमेंट आता है तो आपको कंटिन्यू भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस आप ये आपका परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है, ये उनका ऊपर में डिसीजन होगा, ये आपका प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा। और जितने भी कैंडिडेट है ना, जो कैंडिडेट है इसमें आपका सिलेक्शन होगा वो शुड बी विलिंग टू वर्क इन रूरल एरियाज एंड रिमोट रूरल एरियाज, मतलब आपको रूरल बस्ती में और रिमोट जगह में आपको काम करना होगा, आपको विलिंग होना पड़ेगा अगर आप इसमें जॉब मिलता है तो। क्योंकि जो ARSRLM ना, इसका एम ही क्या है, एम ही है कि कोना कोना तक जाके, रूरल एरियाज तक जाके, बस्ती बस्ती अंदर तक जाके पॉवर्टीज को खत्म करना, ठीक है, जितने भी पॉवर्टीज है उसे हेल्प करना, पॉवर्टीज को जितने भी है उसको आगे बढ़ाना, तो यही इनका काम है। तो ऐसा स्कीम को लेके वो लोग इम्प्लीमेंट करता है, उन लोगों के लिए लोग चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। इसका सैलरी आपको फिक्स दिया जाएगा जितने लिखा है, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर में बहुत सारा जॉब मतलब वैकेंसी ये है। तो जैसे हो गया आपका स्टेट मिशन मैनेजर फार्म लाइवलीहुड ट्रस्ट, इसका सैलरी 55,000 था। स्टेट मिशन जो मैनेजर नॉन फार्म का जो सैलरी है 55,000 है। अब ये जो आपका ये दिया है ना, इसका जो जॉब रोल है आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख सकता है, अभी देखने का समय नहीं है, हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बात करने वाले हैं। स्टेट मिशन मैनेजर सोशल इंक्लूजन, ठीक है, इसका 55,000 है। तो अंडर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट ए, ठीक है, ए सेक्शन का अंदर में 22,000 तक का सैलरी तक का यहाँ में वैकेंसी दिया गया था। इसका लास्ट डेट ओवर हो चुका है, ठीक है। जो फील किया है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जैसे कि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का सैलरी 22,000 हो गया, जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उनके लिए 22,000 हो गया, असिस्टेंट होता है उसके लिए सैलरी 22,000 हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सा वैकेंसी निकाला गया था। और जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, इसका ये स्कीम का अंदर में जो स्टेट मिशन मैनेजर है ना, इसका सैलरी 55,000, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजर जो है इसका सैलरी होगा 46,000। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 30,000 और एमी प्लेसमेंट 30,000, असिस्टेंट 20,000। और इनका जो जॉब रोल है ना, आप इसे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ही देखने से, आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखने से पता चलेगा इसका जॉब रोल कैसा होगा। वो हम वन बाय वन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा समय लगेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट का अंदर में भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर होता है, उसके लिए आपका सैलरी 46,000। और डिस्ट्रिक्ट थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, इसका सैलरी होगा 30,000। और ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट, ब्लॉक डी का अंदर में आता है जो ब्लॉक मिशन मैनेजर होगा वो 46,000 हो गया। और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो गया वो होगा 25,000 से लेके 30,000। ब्लॉक असिस्टेंट का सैलरी हो गया 22,000। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का सैलरी हो गया 22,000। आई होप ये वैकेंसी का क्लियर हो गया होगा, ये एडवर्टाइजमेंट में आपने ऑलरेडी देख चुका है। लेकिन इसका सिलेक्शन कैसा होगा, यही तो बात है। तो इसके लिए ही आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम देखते हैं, आपको बायोडाटा फिलिंग देंगे। तो बायोडाटा फिलिंग मतलब क्या है, ड्यूरिंग आपका एग्जाम समय में आपको एक बायोडाटा फिल करने के लिए देगा, उससे भी आपका जो परफॉर्मेंस को दिखेगा आप कैसे बायोडाटा को फिल करता है। जैसे कि आपका नाम फिल करना, आपका जितने आपका डिटेल्स फिल करना, आप क्या लाइक्स करता है, क्या डिसलाइक करता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो ओवरऑल जितने भी उसमें क्वेश्चंस देंगे आप उसे फिल करेंगे, वो बायोडाटा फिलिंग हो गया, ऑलराइट। फिर इसका बाद दूसरा होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट में आपको जीके, न्यूमेरिकल, रीजनिंग और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो वैकेंसी का हिसाब से जो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोला गया है उसका हिसाब से आपको एप्टीट्यूड टेस्ट को देना होगा। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि यहाँ पर फिर से आपका ग्रुप डिस्कशन आता है, ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पर किया जाता है। तो 1:6 मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 33%, मतलब क्या है, ये 33% इसका मिनिमम कट ऑफ मार्क रखा है। अगर आप 60 से बिलो और 33 से अबव का, मतलब 33% और 60 का बीच में मिलता है ना, तो 1:6 करके आपको यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए डिक्लेयर करेगा। और अगर आप 60 ऑलरेडी अबव हो चुका है तो आपको ग्रुप डिस्कशन में डायरेक्ट एंट्री होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया। और जो ग्रुप डिस्कशन विल कंडक्ट ऑनलाइन, इसे ऑनलाइन कंडक्ट करेगा थ्रू जूम ऐप। जूम ऐप तो सभी को मालूम है,
तो जूम ऐप के जरिए आपको वर्चुअली ये आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होगा, जहां पर 10 मेंबर्स मतलब 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 1 घंटा का समय देंगे। तो 1 घंटा का समय देंगे और 10 मेंबर्स ग्रुप्स का अंदर में वो लोग कुछ बताएंगे, टॉपिक देंगे, उसके अंदर में आपको ग्रुप डिस्कशन करेंगे और ग्रुप डिस्कशन करने का बाद आपको रिजल्ट बाद में कंपाइल करके दिया जाएगा। और यहाँ पर एक गौर करने का बात यह है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन जीडी, ठीक है, जो ए जो एटी और जीडी है आर प्रोपोज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली फॉर फ्रेश कैंडिडेट। फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो जो अभी नया नया जो फॉर्म फिल किया है, जो उनका इन सर्विस है उसको नहीं कहते, जो अब न्यूली इसके लिए जो फॉर्म फिल किया है उन लोगों के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ग्रुप डिस्कशन और एप्टीट्यूड बायोडाटा फिलिंग ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मतलब क्या है, आपको ये टेस्ट लेने के लिए, और जो इन सर्विस वाला है उसको ये बायोडाटा फिलिंग और ग्रुप डिस्कशन एप्टीट्यूड ये देने का जरूर नहीं है, उसका ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस उसको देखा जाएगा। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है आप लोग के लिए ग्रुप डिस्कशन एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट यहां से करेंगे। अगर आप ये एटी और जीडी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट और जीडी में आप क्रॉस कर लेते हैं तो कैंडिडेट हु स्कोर इक्वल और एबव कट ऑफ मार्क्स, अगर आप कट ऑफ मार्क्स से इक्वल या इसका एबव मिलता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना है, मेरिट लिस्ट है ना, जो मेरिट लिस्ट जो बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड रेट टेस्ट। अब रेट टेस्ट क्या है और पर्सनल इंटरव्यू कैसे लेंगे ये तो बात करना जरूरी है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर तो हुआ होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब क्या है, आपको बायोडाटा फिलिंग पहले होगा, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन और एप्टीट्यूड टेस्ट जो क्या है आपका वो होगा आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना पड़ेगा, इसका बाद आपको ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे। फिर वो ग्रुप डिस्कशन में जाने का बाद आपका जो सिलेक्ट होंगे पर्सनल इंटरव्यू और रेट के लिए। अभी पर्सनल इंटरव्यू और रेट ये दोनों से ही आपका सिलेक्शन होगा, जो कि आप एप्टीट्यूड ग्रुप डिस्कशन में जितने अच्छे मार्क्स मिलने से भी उससे नहीं देखेंगे। आपका आउटकम विल बी बेस्ड ऑन आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड रेट टेस्ट। अभी ये पर्सनल इंटरव्यू एंड रेट टेस्ट क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू का बात करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू मतलब क्या है, आपका इंटरव्यू करना, ठीक है, फेस टू फेस वन ऑन वन इंटरव्यू करना। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, सेल वी कंडक्ट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे जूम थ्रू जूम ऐप, ठीक है, जूम ऐप सर्विस के जरिए आपको ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे पर्सनल इंटरव्यू को भी, ठीक है। कैंडिडेट सेल अटेंड द पीआई पर्सनल इंटरव्यू फ्रॉम देयर कन्वीनियंट लोकेशन। आप अपना कन्वीनियंट लोकेशन चूज करेंगे और इंटरनेट फैसिलिटी बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। इसमें ब्रेकअप कुछ भी इंटरनेट फैसिलिटी में डिस्टर्बेंस नहीं होना है, आपको फुल टाइम इसमें अटेंड करना है और रिजल्ट इसका कंपाइल करके ऐड में पता चल जाएगा। आप पर्सनल इंटरव्यू क्रॉस होने का बाद आपको रेट टेस्ट में जाएंगे। रेट टेस्ट मतलब क्या है, ये है रूरल अटैचमेंट टेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये रूरल अटैचमेंट टेस्ट क्या है और किस लिए जरूरी है, सबसे पहले आपको ये जानना है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब क्या है, ये मेन पार्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, क्योंकि इसका काम ही है, इसका जॉब रोल ही है आपको रूरल एरियाज में जाना, रिमोट एरियाज में जाना, लोगों के लिए काम करना। ऑलराइट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो क्या है, आपको मैंडेटरीली मतलब आपको कंपलसरी 7 डेज का आपको रूरल एरियाज में जाना होगा, मतलब बस्ती में आपको रहना होगा 7 दिन तक। रहने का बाद आपको कुछ मतलब डेजिग्नेटेड लोकेशन देगा, देने का बाद आपको उसमें 7 डेज तक रहेगा। रहने का बाद आप वही जिस एरिया में आप रहता है उसका डिटेल रिपोर्ट निकलेंगे, आपको इसका प्रेजेंटेशन देना होगा, ठीक है। उसे कहते हैं रेट टेस्ट, उसे कहते हैं रूरल अटैचमेंट टेस्ट। आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा। तो यही आप 7 डेज का उधर रूरल एरिया में रहने का बाद आपको जितने भी डिटेल रिपोर्ट्स निकलने का बाद आप जब प्रेजेंटेशन अच्छे से देंगे तो देने का बाद आपका जो रिजल्ट जो निकलेंगे और रिजल्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू और रेट टेस्ट में जितना आप अच्छा करेंगे, जितना मार्क्स अच्छा लाएंगे, उनसे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत लंबा है, क्योंकि ये ऐसे जॉब के लिए बहुत स्किल होना पड़ेगा आपका, ठीक है, नॉलेज होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जरूरी है और ये आपका जितने भी स्कीम आता है उसका अंदर में काम करता है। तो आप लोग ये तो समझता ही होगा, इसका अंदर में तो बहुत होशियार से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट भी जरूरी होता है। तो इसलिए जितने भी इसके जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका सिस्टमेटिकली कैसे जाना होगा, ठीक है। तो ये ऑल कैंडिडेट सेल बी मार्क्स अगेंस्ट
देयर फुल अटेंडेंस इन रेड टेस्ट, मतलब रेड टेस्ट में भी आपको फुल अटेंडेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 7 डेज या 8 डेज का आपको विलेज में स्टे करना पड़ेगा, उसका पूरा अटेंडेंस होना पड़ेगा, उसका डिटेल रिपोर्ट निकालना है, फिर से आपको सुंदर सा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है। तो रिजल्ट शेल बी कंपाइल्ड एट द एंड में इसका रिजल्ट कंपाइल करेगा। और रेड प्रेजेंटेशन फॉर एवरी स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब आपका रेड प्रेजेंटेशन होगा एवरी स्पेसिफिक कैटेगरी। और आपका जो सिलेक्शन जो आपका पर्सनल इंटरव्यू और रेट टेस्ट से ही दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। तो दोस्तों आई होप ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आप क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें भी आपको थोड़ा क्लियर नहीं है तो ये वाला ईमेल आईडी में, ऑफिशियल ईमेल आईडी में आपका ईमेल से उसे क्वेरीज कर सकता है, वो जरूर रिप्लाई देंगे। अगर आप कोई मतलब क्वेरीज है अभी भी और समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में भी डाउनलोड करके देख सकता है, उसमें भी पूरा डिटेल दिया गया है, जॉब रोल कैसा होगा, इसका सिलेक्शन बेसिस कैसा होगा, वो देख सकते हैं, इसका सैलरी कैसा होगा। और आने वाला सेल में हम इसका जो कम्पिटेटिव एग्जाम से, आने वाला कम्पिटेटिव एग्जाम से एपीएसएसबी एपीसीएस के लिए हम वीडियो लगातार बनाता रहेगा। और जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है उसका प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है, वो भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी उसका रिजल्ट देखने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कट ऑफ मार्क्स कौन हो, क्या क्या होगा और कौन कौन मिलता है, वो सब भी देखने के लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। शायद आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अगर हो सके तो मैं एक दो को मेरे चैनल में लेके इंटरव्यू भी करूंगी। अगर आप पास होता है, क्रैक होता है एग्जाम में, तो मैं पूछूंगा आप कैसे प्रिपरेशन किया है। आपका दोस्तों को मतलब शेयर करने के लिए आपको मैं चांस भी दे सकता है, ठीक है। पर्सनली नहीं मिलने से भी मैं आपको वीडियो कॉल भी कर सकता। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन कभी दबा सकते हैं। और 2024 में हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय बाय।